जय हिंद साथियों। चलिए आज एक नया शुरुआत करते हैं हम लोग के YouTube चैनल का शुरुआत। देखिए, हम यहाँ कुछ पढ़ाने लिखाने नहीं आए हैं। हम लोग एक दूसरे से मिल करके साथ में कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। जैसे क्या होता है ना कि कहीं कहीं आप लोग या हम लोग फंस जाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हमारा यहाँ पे राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, और सही गलत का पता नहीं होता है। तो वही हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। और देखिए क्या है कि हमारा देश जो है ना वो एक संविधान से चलता है। संविधान एक किताब है, उसी किताब में सारे नियम कानून लिखे हुए हैं और उसी संविधान से ही प्रधानमंत्री काम करते हैं, राष्ट्रपति काम करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री काम करते हैं। जितना मतलब सारा जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सारे के सारे हाई कोर्ट उसी संविधान के तहत काम करते हैं। और जितना मतलब गवर्नमेंट बॉडी है सभी संविधान के अंदर ही काम करते हैं। और देखिए क्या है कि हम लोग अगर जान जाइएगा आप कि आपका अधिकार क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो जिनको पता नहीं होता है कि ये मेरा अधिकार है या नहीं है, फिर भी वो किसी के से बहस करते रहते हैं कि मेरा अधिकार है या नहीं है। तो अगर आप जान जाइएगा कि आपका अधिकार क्या है तो एक बेहतर नागरिक बनिएगा, देश का समझदार नागरिक बनिएगा। कहीं भी आप जाइएगा तो आपकी बातों में दम होगा, वैल्यू होगा आपकी बातों में। और अगर नहीं जानिएगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, देश तो चल ही रहा है। अगर आप नहीं जानिएगा तो देश तो चल ही रहा है, आगे भी चलते रहेगा। अगर जान जाइएगा तो आप एक बेहतर नागरिक बनिएगा, एक समझदार नागरिक बनिएगा। तो इसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे कुछ सीखते चलेंगे। हम लोग पहले संविधान के कुछ भाग और कुछ आर्टिकल्स को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। जैसे कुछ कुछ पॉइंट रहता है जो टीचर नहीं बता पाते हैं तो हम लोग उनकी वो भी पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। सीरीज के माध्यम से हम यही मतलब हमारा टारगेट ही यही है कि जो टीचर न पढ़ा पाए उसको हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो पहले हम लोग संविधान का कुछ भाग और कुछ अनुच्छेद कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आईपीसी जो 1860 वाला था उससे अब बीएनएस रिप्लेस हो गया है, बीएनएस रिप्लेस कर दिया है 2023 वाला। तो आईपीसी और बीएनएस का जो मिक्सअप करके हम लोग पढ़ेंगे। सीआरपीसी 1973 वाला था, उसको बीएनएस करके जो 2023 वाला है वो रिप्लेस कर दिया है। उसमें उसका भी कुछ से धारा पढ़ेंगे और बहुत सारे मतलब अधिनियम एक्ट हम लोग समझेंगे यहाँ पे। जैसे में पुलिस अधिनियम हो गया, पुलिस के पास क्या अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट का केस हो गया। सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण केस है और बहुत इंटरेस्टिंग केस है। हम लोग जब आप किसी सुप्रीम कोर्ट का किसी केस को जब आप समझिएगा तो आपका दिमाग ब्रॉड होगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगा। तो वो भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट का केस भी देखेंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाला जिसको बीएसए 2023 रिप्लेस किया उसको भी समझेंगे। गवाह सबूत जो इकट्ठे होते हैं ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू ही आता है। तो उसको अब बीएसए रिप्लेस कर दिया है 2023 वाला, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में क्या है कि जब मान लीजिए शादी होता है तो लड़का लड़की तो शादी कर लिया, उसके बाद बहुत तरह की बातें होती है, प्रताड़ना। और कुछ औरतें ऐसी है ना कि जिसके साथ सीधा से सीधा पुरुष नहीं रह सकता है, और कुछ पुरुष ऐसे हैं जिसके साथ सीधा से सीधा औरतें नहीं रह सकती है। तो यही दहेज प्रतिषेध अधिनियम हम लोग देखेंगे और बहुत सारे मतलब बहुत तरह की बातें इसमें लिखा हुआ है, हम लोग जानेंगे, समझेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जैसे बाल विवाह बच्चा लोग का शादी हो जाता है उसके क्या अधिकार हैं, क्या अधिकार नहीं है, हम लोग वो भी यहाँ समझेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ रहता है कि कौन सा जानवर कैसे क्या रहना सहना, मतलब उसका अधिकार, जानवर का भी क्या अधिकार है, जानवर को हम किस तरह से बचाएं, ये सब हम लोग समझेंगे।
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, देखिए ये बहुत जरूरी अधिनियम है, एक्ट है, बहुत जरूरी कानून है ये। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में देखिए हम लोग ये समझेंगे कि मानव चाहे अपने घर पे हो या जेल में हो, उसका अधिकार का संरक्षण होना चाहिए। ये नहीं कि जेल में है तो उसको किसी भी तरह मारपीट करते रहिए, किसी भी तरह उसको जेल में खटाते रहिए, नहीं, वहां भी उसका अधिकार का संरक्षण हो। तो ये हो गया मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 वाला। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम में ये कहा गया है ना, 2005 वाला है, तो इसमें ये कहा गया है कि जैसे कोई भी सूचना आप सरकार से सीधे ले सकते हैं। जैसे कोई डिपार्टमेंट में कितना बजट आया, कितना खर्च हुआ, कितना पैसा बचा हुआ है, कब काम शुरू हुआ, कब काम खत्म हुआ, ये सारा डिटेल आप सरकार से ले सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक बहुत समझिए तो खतरनाक कानून भी है और नहीं तो बहुत अच्छा कानून भी है। यदि से देश के अखंडता एकता के खिलाफ, देश के सुरक्षा के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति है तो उस पर एक कानून लागू होता है और इसमें बहुत कठोर सजा का प्रावधान है। आप लोग देखे होंगे अभी कुछ एक व्यक्ति थे, उन पे एनएसए लगाया गया था, फिर वो किसी पार्टी को ज्वाइन किए तो फिर उन पे एनएसए हट गया। तो ये सब चलते रहता है, तो हम लोग ये भी जानेंगे। SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट 1989, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। इसमें SC/ST के कल्याण की बात कहा गया है। जैसे SC/ST को बहुत पहले से ही दबाया जाता था, सताया जाता था, उन लोग को उतना बराबरी का अधिकार भी नहीं था, तो सरकार उनको कुछ छूट देने के लिए एक्ट लाया है, लेकिन इस एक्ट का बहुत गलत उपयोग भी लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ मिल के पढ़ेंगे कि क्या प्रावधान है, किस धारा में, किस आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ समझेंगे, पढ़ेंगे। यातायात के क्या नियम है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 वाला हम लोग समझेंगे। इसका 2019 में संशोधन भी हुआ है, मोटर वाहन अधिनियम का 1988 वाला का 2019 में संशोधन भी हुआ है। पर्यावरण के विधि क्या है, जनहित याचिका क्या है, आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट भी हम लोग यहाँ समझेंगे। कोई IT रिटर्न जमा करते हैं उसका क्या प्रावधान है, वो भी हम लोग यहाँ समझेंगे। तो मतलब जो कानून एक सभ्य समाज के लिए, एक समझदार इंसान के लिए जरूरी हो, वो हम लोग यहाँ समझेंगे। इस चैनल का मेन मोटिव यही है कि एक समझदार इंसान के लिए जो कानून जरूरी हो हम लोग यहाँ समझें, सीखें, जानें, और हम लोग कुछ अपने अतीत में भी चलेंगे। जैसे अपने स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे, कुछ अपने इतिहास के बारे में समझेंगे। तो हम लोग सारा पहलू को देखते हुए यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।